आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। अभी अभी खबर आई है ईरान के तेहरान से कि ईरान का जो नेशनल टीवी है, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रॉडकास्टिंग IRIB, वहाँ पर इजरायली वॉरप्लेन्स ने अटैक किया है, जिसमें कई जो एंकर्स हैं उनके मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आप मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये एंकर जो लाइव फुटेज कर रही थी, लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, तभी इजरायली वॉरप्लेन्स ने वहां पर अटैक किया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की इसमें खबर आई है। बराबर दोनों साइड से अटैक हो रहे हैं। इजराइल भी अटैक कर रहा है ईरान पर और ईरान भी अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो नुकसान हो रहा है वो सिविलियंस का हो रहा है। बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं। बराबर यहाँ पर अमेरिका भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि वो इस वॉर में शामिल ना हो डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली वो अब शामिल हुआ है, क्योंकि अभी जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं सामने, उसमें ये आ रहा है कि जो फ्यूल टैंकर जो एयरप्लेन होते हैं, जो हवा में ही जो वॉरप्लेन्स होते हैं, उनके अंदर जो फ्यूल रिफिल करते हैं वो तैनात हैं, और अमेरिका से वो चलती हैं 25 जो फ्यूल टैंक एरोप्लेन हैं वो चल दिए हैं। और उनके जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और कुछ जो मिडल ईस्ट की जो अमेरिका में जहाँ पर बेसिस बने हुए हैं, उनकी बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचने की संभावना है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से इजराइल के अंदर तबाही मचाई है, तेल अवीव और इसके अलावा हाइफा और जो मुख्तलिफ जगहें हैं, इक्विप्ड वेस्ट बैंक और फ़िलिस्तीन का जो कुछ इलाका है जहाँ पर ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलों ने वहाँ पर तबाही मचाई है, तबाही का मंजर आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से। क्या मंजर है ये तबाही का, कि ईरान को हमने ये समझा था कि ईरान शायद चुप बैठ जाएगा पहले की तरह, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया है इसराइल को, और इसराइल ने रिक्वेस्ट करी है अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, कि आप भी हमारी इस वॉर में हमारी मदद करें डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ दिया है कि हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो इस वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो जो और ईरान की जो अलायंस है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी ईरान के साथ में, और ज़्यादा जो वॉर है वो एस्केलेट होने की संभावना और ज़्यादा होने वाली है। इसलिए कहीं ना कहीं अमेरिका बहुत सूझबूझ का यहाँ पर काम ले रहा है। वो नहीं चाहता कि जो है वॉर और ज़्यादा एस्केलेट हो, पूरे मिडल ईस्ट रीजन के अंदर और ज़्यादा हो जाए, जिससे जो और आसपास की जो कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट की, सऊदी, बहरीन, कुवैत, कतर, जहाँ जहाँ पर अमेरिकन बेसिस बने हुए हैं, उनको वहाँ पर ख़तरा हो। लिहाजा वो पॉलिटिकली सॉल्यूशन निकाल रहा है अमेरिका, कि कैसे न कैसे करके दोनों कंट्रीज को समझाकर यहाँ पर शांत किया जाए। लेकिन बार बार दोनों ही साइड से धमकी, एक दूसरे को धमकी दी जा रही है। ईरान ने अभी एक खबर और आई है कि ईरान का जो संसद है वहां पर एक बिल पास होने वाला है। इस बिल में जो न्यूक्लियर ट्रीटी है उसको कैंसिल करने का वहां पर प्लान हो रहा है। अगर ये ट्रीटी अगर कैंसिल हो जाती है, इसमें इस ट्रीटी में से अगर ये निकल जाता है, और ईरान ने पूरी तरीके से वार्निंग दे दी है कि अब वो जो एटॉमिक बम है वो उसको बनाकर रहेगा, और आने वाले टाइम में ईरान अपनी ताकत को और दिखाएगा कि ईरान के पास में क्या क्या हथियार हैं। अभी ईरान बहुत शांत बैठा हुआ था, लेकिन अब इसराइल ने जिस तरीके से अटैक किया है, और उसके जो टॉप जर्नल से और इसके बाद में और भी जो भी असैसिनेशन हुए हैं ईरान के अंदर, या चाहे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो या ईरानियन फोर्स के कोई भी जर्नल हो जिनको असैसिनेटेड किया है ईरान, इसराइल ने, वो नाकाबिले बिल्कुल मंजूर है। आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसराइल बॉम्ब्स ईरान स्टेट टीवी हेडक्वार्टर्स इन तेहरान। जैसे अभी मैंने आपको खबर बताई है, ये ईरानियन स्टेट टीवी हेडक्वार्टर्स है जहां पर धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ईरान की जो बिल्डिंग है यहाँ स्टेट टीवी हेडक्वार्टर्स की, उसको बिल्कुल ब्लो अप कर दिया है इसराइल ने। पूरी खबर आप सुनिए। Israeli forces bombed the headquarters of Iran's state-run radio and television in northeast Tehran this afternoon। यानी ये दोपहर का मामला है। अब खबर आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि खबरें तो एकदम आ नहीं सकती।
ईरान के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ से कुछ जो वहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनके पास में खबरें आ रही हैं वैसे ही वो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और ऐसे ही लाइव अपडेट मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि इस टाइम अभी जो मौजूदा हालात हैं वो ईरान के में और जो मुख्तलिफ ईरान के जो शहर हैं, तेहरान है और भी बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस टाइम। आगे बढ़ते हैं। Killing several employees. The attack followed threats from Israeli Defense Minister Israel Katz, who warned residents to evacuate the area ahead of the strike. मतलब पहले ही वार्निंग दे दी गई थी इस चीज की कि इजराइल जो है अटैक करने वाला है। जो ईरान की स्टेट टीवी है उसकी बिल्डिंग्स को बिल्कुल खत्म करने वाला है। अर्लियर द इजरायली आर्मी इश्यूड ए पब्लिक वार्निंग फॉर सिविलियंस टू लीव स्क्वायर 3, a high-end district that include hospitals, embassies, UN offices and the state media complex। पहले ही ईरान ने मतलब वार्निंग देती थी इस चीज की। जो स्क्वायर 3 एक ईरान के अंदर एक पॉश इलाका है जहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो हाई रैंकिंग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एम्बेसीज हैं, यूएन के ऑफिस हैं, जहाँ पर वहाँ पर इसराइल वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए वार्निंग देती थी इसराइल ने कि आप इन जगहों से हट जाएं। आने वाले कुछ घंटों में, कुछ समय में यहाँ पर एयर स्ट्राइक होने वाली है। और भी खबर सामने आ रही है ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान तो बराबर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से, ये तेल अवीव है, हाफिया है और मुख्तलिफ जगह हैं इसराइल की, वहाँ पर बराबर अटैक पे अटैक कर रहा है। इसके अलावा यूएस ने अपने जो सिटीजन्स हैं जो इसराइल के अंदर हैं उनको पूरी तरीके से वार्निंग देती है कि आप इसराइल से निकल जाएं अगर आप अपनी सलामती अगर चाहते हैं तो। दूसरी खबर ये भी है कि ईरानियन एजेंसीज रिपोर्टेड दैट ऑल चैनल्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग नॉर्मली विदाउट एनी इश्यूज। मतलब अभी जो बिल्डिंग पर अटैक हुआ है इसके बाद में ईरान की तरफ से दूसरा ये स्टेटमेंट आया है कि अभी जो अटैक हुआ है, जिस बिल्डिंग पर अटैक हुआ है, सिर्फ वही एक ही चैनल है उसको कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो ईरान की जो स्टेट टीवी टेलीविजन हैं, जो रेडियो चैनल्स हैं जो सरकारी हैं, वो पूरी तरीके से नॉर्मल चल रहे हैं। तो किसी को कोई परेशान होने की इसमें खबर नहीं है। बराबर जो भी खबरें हैं वो ईरान की मीडिया की तरफ से, सरकारी मीडिया की तरफ से बिल्कुल पहुंचते रहेंगे। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि ईरान के अंदर से बहुत सारे जो मोसाद के एजेंट्स हैं उनको पकड़ा गया है बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ में, जिसके बाद जब इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर और इसके बाद में बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई, जगह जगह चेकिंग होने लगी। इसमें मोसाद के कुछ जो एजेंट्स हैं, जो खुफिया स्पाई एजेंट्स थे, उनको पकड़ा गया है और कोर्ट ने तुरंत उनको एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया। चाहे उनको फांसी हो सकती है, ये शायद उनका गोली मारी जा सकती है। बहुत सारी खबरें हैं ईरान और इजराइल की, बहुत सारी खबरें, लेकिन मैं बताऊंगा आपको और दूसरी वीडियो में। बहुत सारी खबरें मैं इकट्ठ कलेक्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों तक सही सही जो खबरें हैं वो मैं पहुंचा सकूं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।